हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह सुबह उठ के आप क्या देखते हो? पहले पहले मतलब रात को सो के सुबह जैसे उठते ही आप लोग क्या देखते हो? पहले बोला जाता था कि सुबह उठते ही भगवान का फोटो देखना चाहिए, माँ बाप का चेहरा देखना चाहिए, जो हमारा लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनका चेहरा देखना चाहिए करके मैं पहले हम लोग सुनते थे, बहुत लोग बोलते थे। लेकिन मेरे से लेके मैं बोल रहा हूँ, आजकल ना जो भी लोग सुबह उठते ही मेरे हिसाब से 99% लोग मोबाइल देखता है। क्योंकि मोबाइल में ऐसे सोचते हैं कि यार मोबाइल कोई इंपॉर्टेंट, कोई किसी का मैसेज होगा या इंपॉर्टेंट किसी का कॉल होगा, रात को मैं रिसीव नहीं किया होगा, लेकिन वो कौन किया होगा, क्या है, किस लिए, ये सब देखने के लिए, जानने के लिए पहले ना उठते ही मोबाइल देखा जाता है। इसका मतलब आप खुद समझ लीजिए कि आज का जो जमाने में, आजकल जो जनरेशन में, आजकल जो लोगों का हिसाब से मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाना में बोला जाता था कि यार सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान तो ही है, साथ में मोबाइल भी इंसान के लिए बहुत ही जरूरी हो चुका है। दोस्तों, एक इंसान का अंग बन चुका है मोबाइल। मोबाइल के बिना इंसान बाहर नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। मतलब एक ही बात पे मैं बताना चाहता हूँ कि मोबाइल एक बच्चे हो या बूढ़े हो या कोई भी एज का क्यों ना हो बंदा, उसका हाथ में जो मोबाइल मिला तो वो लोग खाना पीना भी भूल जाता है। क्योंकि आजकल जो जनरेशन के हिसाब से जो डिजिटल हो चुका है, जहां तक भी मोबाइल है जेब में, तो कोई भी शॉपिंग क्यों ना हो, कोई भी कुछ सामान खरीदना है, आपको कुछ भी खरीदना है तो सिर्फ मोबाइल से ही। पहले के क्या है, पैसे देखना पड़ता था, हाँ यार मैं पैसे लेके गया, जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, कहीं भी कुछ लेना है तो। लेकिन आजकल पैसे देखने की जरूरत नहीं, जेब में मोबाइल है तो सब कुछ है। मोबाइल से आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। और एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवलिंग भी करना है तो मोबाइल से आप टिकट बुक कर सकते हो। कहीं आपको होटल में रुकना है, इंडिया में नहीं बाहर देश में भी आपको कुछ होटल में रुकना है तो मोबाइल से बुक कर सकते हो। इसका मतलब इजी सी बात यही हो गया, मोबाइल इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है। मोबाइल के बिना कुछ नहीं है। तो इसमें मैंने छोटा सी एक ब्रेक लेना चाहता हूं, कुछ हट के बात करना चाहता हूं कि बिजनेस क्या है आपके हिसाब से। 1 मिनट के लिए मैं बिजनेस के बारे में 1 ही मिनट के लिए एक्सप्लेनेशन बताना चाहता हूं। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस वो होता है दोस्तों जो लोगों का जो जरूरत के चीजें जो प्रोवाइड करके उसका बदले में हम पैसा लेके हम भी कुछ पैसे कमा सकते हैं, लोगों को जरूरत को भी पूरा कर सके, यही बिजनेस है दोस्तों। मैं पहले टॉपिक पे आ जाता हूं। मोबाइल इंसान के लिए इतना बड़ा रोल है जो लाइफ में, तो वो खराब नहीं हो सकता है क्या? मोबाइल खराब भी हो सकता है। मोबाइल खराब हो सकता है तभी तो मोबाइल कंपनी वालों का जो बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि मोबाइल लेना है, यूज करना है, खराब होगा फिर दूसरा लेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पे मैं बिजनेस का जो निगाह से आप लोग देखेगा तो आप खुद सोच लीजिए, मोबाइल इंसान के लिए इतना बड़ा रोल कर रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम मोबाइल रिपेयरिंग का, जो मोबाइल लिया है तो जो खराब होता ही होता है, तो मोबाइल रिपेयरिंग का जो हम बिजनेस करने से इसमें हम कितना स्कोप देख सकते हैं। क्योंकि मोबाइल इंपॉर्टेंट ही है, तो खराब हो गए तो आप लोग पहले क्या करोगे? खाना पीना सब छोड़ दोगे, पहले मोबाइल के पीछे भागोगे, मोबाइल मुझे ठीक करना है। रिचार्ज खत्म हो गया, 1-2 दिन पहले रिचार्ज कर दोगे, क्योंकि मोबाइल ना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसीलिए आप ये सब करोगे। तो मोबाइल भी खराब हुआ तो आप खाना पीना छोड़ के मोबाइल का रिपेयर करने के लिए बारे में सोचोगे, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस करोगे तो आपके पीछे कितना लोग भागेंगे, आपको कितना इज्जत रहेगा, साथ में आप पैसे कितना कमा सकते हो, खुद सोच लीजिए दोस्तों। आजकल जो मार्केट में ना बहुत ज्यादा स्कोप है जो मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में। कितना जो स्कोप, जो मोबाइल जो शॉप वाला मैन्युफैक्चरर का जो मार्केटिंग स्कोप है, उससे भी बड़ा स्कोप रिपेयरिंग का स्कोप है दोस्तों। क्योंकि बीच में जो भी एंड्रॉयड हो या कीपैड का मोबाइल हो, क्यों क्यों ना हो, हैंडसेट क्यों ना हो, तो वहां पे जो भी खराब होता है तो रिपेयरिंग के पीछे भागता है। तो आप रिपेयरिंग का बिजनेस करोगे तो आपका रोल कितना बड़ा हो सकता है, आप खुद सोच लीजिए दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया वही है दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है
मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स। लैपटॉप की मैंने 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। लैपटॉप पहले मतलब कुछ दिन पहले, यही लॉकडाउन से पहले, सिर्फ ऑफिसों में देखने के लिए मिलता था, लेकिन आज का लैपटॉप टैब जो है हर घर पे, हर बच्चों के हाथ में है। तो लैपटॉप का भी उतना ही रोल है जितना मोबाइल का है। तो क्योंकि मोबाइल में आप जो कुछ कर सकते हो लैपटॉप में भी कर सकते हो, साथ में लैपटॉप में ऑफिस का काम, बिजनेस का काम, सब कुछ काम कर सकते हो। तो लैपटॉप का भी रोल बहुत बड़ा है। बस इतना फर्क है मोबाइल और लैपटॉप में, लैपटॉप लेके कहीं भी घूम नहीं सकते, लेकिन मोबाइल लेके कहीं भी घूम सकते हो। बस इतना ही फर्क है। लेकिन ये दोनों का जो रिपेयरिंग का बिजनेस आप करोगे तो आपको, और इसमें रिस्क तो 0% है। रिस्क तो इसमें है ही नहीं। पैसे तो कमाना तो है ही 100%। रिस्क 0% है, पैसे 100% आपको कमाना है। ना ही कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कुछ नहीं। कस्टमर आपके पीछे आ जाएंगे, मतलब आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो आप खुद सोच लीजिए इसमें कितना जो आपको स्कोप देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, मैं ये आज का जो बिजनेस आइडिया में यही विस्तार से आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में। बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यह मेरे वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने से पहले आप लोगों को 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहली बात है कि ट्रेनिंग, दूसरी बात है कि आपको एक्सपीरियंस, और तीसरा बात है कि लोकेशन। ये 3 आपने जो आजमाए, जो 3 पॉइंट के बारे में ध्यान दिया, तो ये बिजनेस में आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ये एक महीने की बात कर रहा हूं। और यही वीडियो में मैंने और एक ट्रिक बताने वाला हूं कि उस ट्रिक से आपको दुकान भी नहीं रहेगा तो भी बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। पहले पॉइंट ये बात करना चाहता हूं कि ट्रेनिंग के पहले आपको मोबाइल रिपेयरिंग करना नहीं आता है तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कीजिए। 2 से 3 महीने का कोर्स है। 5,000 से 8,000 रुपए का अंदर ही आपका कोर्स खत्म हो जाएगा 3 ही महीने में। और 10 से 12,000 रुपए और इन्वेस्ट करोगे तो आपको लैपटॉप रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग दोनों हो जाएगा 10 से 12,000 रुपए में। 3 महीने में अच्छा खासा सिखा देगा। हर शहरों में, हर गांव में भी लैपटॉप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स चला जाता है। और साथ में यूट्यूब का भी आप हेल्प लीजिए, बहुत बड़ा रोल है। यूट्यूब से देख के भी आप सीख सकते हो। पहले आप ट्रेनिंग के थ्रू सीख लीजिए, कुछ एक्सपीरियंस के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले लीजिए। और उसके बाद मैं बात करता हूं, आपका ट्रेनिंग खत्म हुआ, यूट्यूब से भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो मेरा एक रिकमेंडेशन है आपको छोटा सा कि मोबाइल जो दुकान रहता है, जो रिपेयरिंग का जो दुकान रहते हैं, जो भी रिपेयरिंग करने वाले, उनका हाथ में एक हेल्पर के तौर पर 5-6 महीना आप काम कर लीजिए। दोस्तों, इतना जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, आप खुद सोच लीजिए, मतलब इतना ही टाइम वेस्ट करोगे तो आप लाखों रुपए आप महीने में कमाओगे। आप सोच रहे होंगे यार 1 साल मैंने लाइफ का यार इसमें क्यों बर्बाद करूं। एक इंजीनियर बनना है, एक डॉक्टर बनना है, तो वो लाइफ का 5-5 साल वो लोग पढ़ाई में निकाल देता है। पढ़ाई में निकालने के बाद वो भी अच्छे तरह से, जो अच्छा कंडीशन पे जो मार्क्स ले आया, अच्छे ग्रेड पे जो मार्क्स लाया, तो ही उनको इंजीनियर पे कोई अच्छा खासा कंपनी में नौकरी मिलेगा। वो भी 10,000 20,000 पहला पेमेंट, जो फ्रेशर के लिए कोई भी 1-2 लाख रुपए नहीं देगा। इंजीनियर की बात कर रहा हूं, पूरा लाइफ में 5 साल उसने वेस्ट करने के बाद भी उसने 15,000 से 20,000 रुपए सैलरी उसको मिलता है। तो आप तो यहाँ पे 9 महीने से लेकर 1 साल तक की टाइम वेस्ट करना है, लेकिन महीने में आप लाखों रुपए कमा सकते हो। इसमें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, अलग से स्किल की आपको कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, ये एक छोटा सा 10 से 12,000 रुपए का अमाउंट पे आपने लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग इतना बड़ा स्किल सीख रहे हो, वो भी 3 महीने में। आप अपना एक्सपीरियंस के लिए बाकी जो 6 महीने वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट नहीं, वो सीख रहे हो एक्सपीरियंस के लिए। ये कितना बड़ा रोल है आपका लाइफ में पैसे कमाने का जरिया, तो आप खुद सोच लीजिए। और दूसरा पॉइंट में आ जाता, मतलब एक्सपीरियंस हो गया, ट्रेनिंग हुआ। तीसरा पॉइंट है कि लोकेशन। लोकेशन इस बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रोल करता है। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, जहां पे लोगों का आना जाना जाता है, कोई चौराही हो, बस स्टॉप के सामने, जो रेलवे स्टेशन के सामने, मॉल के सामने, ऐसे बड़े बड़े जो मार्केट में जो
बाजार जहाँ पे है, लोगों का आना जाना ज़्यादा जहाँ पे है, वहाँ पे आप शॉप चूज कर सकते हो। पूरा बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको पूरा शॉप से लेकर सब कुछ सेटअप करने के लिए आपको 40,000 रुपये से लेकर 50 रुपये बहुत हो गया दोस्तों। क्योंकि पहले आप उस दुकान में सिर्फ रिपेयरिंग का ही काम कर रहे हो, रिपेयरिंग टूल्स आपको 5,000 में पूरा किट मिल जाएगा। तो दुकान और एरिया के हिसाब से मैंने दुकान थोड़ा डेकोरेशन करने के चक्कर में 40 से 50 रुपये बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं होता है। कितना भी महंगा सिटी क्यों ना हो, वहां पे 40 से 50 रुपये बहुत होगा। और रिपेयरिंग के साथ साथ आप रिचार्ज का या मोबाइल, छोटा मोटा जो मोबाइल हैंडसेट का मोबाइल आपके पास पैसा है तो बड़ा लेवल पे कर सकते हो। नहीं तो मोबाइल का जो भी स्पेयर पार्ट है, मोबाइल कवर है, मोबाइल जो ग्लास है, बहुत सारे चीज मोबाइल का एक्सेसरीज जो है आप अपना शॉप में रख सकते हो। इंडिया में अंबानी जैसे लोग जो इंटरनेट इतना सुविधा कर रखा है कि हर लोगों के हाथ में, मतलब हर इंसान के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। इंटरनेट का सुविधा इतना सस्ता है इंडिया में कि हर इंसान इंटरनेट यूज करता है, तो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करता है, तो बढ़िया बढ़िया तरीके की जो मोबाइल यूज करता है, तो मोबाइल का डिमांड कितना ज्यादा है दोस्तों। आप लोगों को खुद मालूम है, आप लोग भी कभी न कभी मोबाइल रिपेयरिंग कराया ही होगा। मोबाइल सिर्फ आपका कुछ भी थोड़ा बहुत खराबी हुआ तो 200 रुपए का चार्ज पे उसने सीधा मोबाइल का दुकान वाला 500 से 800 रुपए वो चार्ज करता है। एक्चुअली उसका रेट है 200 रुपए में, वो ठीक होता है, वो दुकानदार को मालूम है, आपको नहीं मालूम। लेकिन दुकानदार मोबाइल सिर्फ हाथ में लेने के लिए अलग से चार्ज बनता है। तो एक ही दिन में सिर्फ दो मोबाइल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आया, तो आप खुद सोच लीजिए उसका 1,000-2,000 रुपए एक दिन का कमाई हो गया। मैंने 2 मोबाइल का एग्जांपल बता रहा हूँ। साथ में लैपटॉप तो आजकल इतना जरूरी है लोगों को, जो हर घर पे लैपटॉप देखने मिलेगा। तो आप लैपटॉप का हाथ में लोगे तो 5,000 से 10,000 रुपये कुछ नहीं है जो चार्ज करता है। 5,000 से 10,000 तो उसने ऐसे ही चार्ज कर लेगा जो लैपटॉप रिपेयर करने वाले। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, क्यों जॉब करके दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, आप अपना खुद का बॉस बन जाओ। तो ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, आज के जमाने के साथ साथ फ्यूचर में भी ये बहुत काम आने वाली चीज है दोस्तों। ये बिजनेस कभी बंद होगा ही नहीं है। मोबाइल कभी बंद होता है क्या, लैपटॉप कभी बंद होता है क्या? ये दोनों चीज बंद नहीं होगा तो आपका बिजनेस कभी बंद होगा ही नहीं है। और स्किल आगे बढ़ेगा, और आपका डिमांड आगे बढ़ेगा, और स्कोप आगे बढ़ेगा इस बिजनेस का मार्केट में। तो आप इस बिजनेस के बारे में जरूर सोचिए। और मैंने एक ट्रिक बताने की बात किया था पहले, जो अलग से जो कमाई की बात कर रहा था। आप ना आपका शॉप के साथ साथ मार्केट में जितना भी मोबाइल का दुकान है, उस दुकान पे आप विजिट कीजिए। पहले उनको बता दीजिए कि मैंने मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग का मेरा शॉप है ये फलाना जगह पे। आपके पास जो भी कस्टमर आएगा मोबाइल रिपेयरिंग का या लैपटॉप रिपेयरिंग का, जो भी कस्टमर आएगा आप मेरे पास भेज दीजिए। उसके वो जितना भी चार्ज होता है उसको 5% 10% मैं आपको दे दूंगा। ये छोटी सी बात, जैसे कि मैं बता रहा हूं 5% भी आपने बात किया, 1,000 रुपए चार्ज बनाया तो 1,000 का 5% के हिसाब से 50 रुपए हो गया। 50 रुपए आप दुकानदार को देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि दुकानदार आपके पास कस्टमर भेज रहे हैं तो उसको 50 रुपए देने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और दुकानदार को भी क्या दिक्कत है आपके पास कस्टमर भेजने के लिए, क्योंकि ना वो बैठा है दुकान में, कोई आया मेरा मोबाइल रिपेयरिंग करना है तो उसके पास मोबाइल रिपेयरिंग का जो सुविधा नहीं है, तो वो सीधा आपको कस्टमर को बोल देगा देख लो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे वहां पे जाओ, ये दुकान है, वो बढ़िया तरीके से आपका जो मोबाइल रिपेयर करके दे देगा। इतना ही बोलने में उसको 5% मिल रहा है, तो दुकानदार भी आपके साथ क्यों टाई अप क्यों नहीं होगा। एक छोटी सी बात, एक कस्टमर मतलब एक दुकानदार एक दिन में एक भी कस्टमर भेजा, आपका शहर में सिर्फ 10 ही मोबाइल का दुकान है, समझ लो सिर्फ 10 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 10 मोबाइल का दुकान है तो 10 कस्टमर तो वही दुकानदार भेजेगा आपके पास। और आपके पास कस्टमर आ रहे हैं वो अलग ही है। तो 10 कस्टमर की जगह 5 कस्टमर भी एक दिन में दूसरा दुकानदार ने भेजा आपके पास, तो आप 5 कस्टमर से कितना कमाई कर सकते हो दोस्तों। मैंने पहले तो 2 कस्टमर से 1,000 से 2,000 रुपए कमाई की बात किया था, अभी 5 कस्टमर वो लोग भेजेगा तो आपका एक दिन में 1,000 रुपए के हिसाब से 5,000 तो वही हो गया। और 1,000 रुपए के हिसाब से 5% भी आपने दुकान वालों को दे दिया। 5,000 में आपने सिर्फ 250 रुपए दुकान वालों को दे दिया, 5 कस्टमर के पीछे 250 रुपए। और दुकानदार भी वो भी खुश है कि बैठे बैठे फुकट उसको
फ्री में 50 रुपए कमाने मिल रहे ये कस्टमर के पीछे, और वो भी यही सोचेगा और 2-4 कस्टमर आ जाए, मैं 2-4 कस्टमर और भेजू और बैठे बैठे 100-200 रुपए कमाऊं। जर उसने 5% पे भी नहीं माना, आप 10% बोल दीजिए। मैंने जितना भी चार्ज करता हूँ, जो भी मोबाइल आप कस्टमर को क्लियर कट बता दीजिए, आप जो भी कस्टमर को मेरे पास भेजते हो वो जितना भी मैं चार्ज करता हूँ उससे मैंने 10% या 5% बात कर लीजिए, उतना पैसे आपको दे दूंगा। आप खुद सोच लीजिए कि ये दुकानदार मानेगा नहीं मानेगा। 100% मानेगा। उनको बैठे बैठे जो कस्टमर को सिर्फ बात करने से उसको पैसे मिल रहे हैं, कस्टमर को आपके पास भेजने में पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करेगा? 100% करेगा दोस्तों। ये जो बिजनेस आइडिया जो है, आज का जो ट्रिक की बात कर रहा हूँ, 100% काम करेगा और 100% आप इससे पैसे कमाओगे। और आपके पास जो आपका एडवर्टाइजमेंट से जो कस्टमर आएगा वो अलग से पैसे कमाओगे, और शॉप के थ्रू कस्टमर आएगा उसका भी अलग से आप पैसे कमाओगे। एक दिन में मिनिमम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 5 कस्टमर आया, 5,000 रुपए आपने, ये कस्टमर के पीछे 1,000 भी आपने, क्योंकि एंड्रॉयड का तो बहुत ज्यादा चार्ज होता है, 2,000 2,500 के नीचे तो चार्ज करता नहीं है। तो आप सिर्फ 1,000 रुपए की बात कर रहा हूँ, 5 कस्टमर के पीछे 5,000 रुपए एक दिन में कमाया तो महीने में 1.5 लाख रुपए हो गया दोस्तों। बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। एक सॉफ्टवेयर में, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी पहला पेमेंट 1,500 रुपए नहीं होता है, उसका भी 1.5 लाख रुपए नहीं होता है। 1.5 लाख रुपए उसका पेमेंट होने तक मिनिमम उसने 4 से 5 वर्ष मतलब साल उसने काम करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी 4 से 5 साल सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने के बाद उसका पेमेंट 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन आपका जो 1.5 लाख रुपए का जो कमाई पहले महीने से शुरू, थोड़ा बहुत ट्रिक, थोड़ा बहुत नॉलेज, आप खुद सोच लीजिए इसमें कितना बड़ा स्कोप है और कितना बड़ा रोल है इंसान का लाइफ में मोबाइल और लैपटॉप का। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है? 10 से 12,000 रुपए या 15,000 रुपए बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों। 15,000 रुपए में आप इतना बड़ा स्किल सीखने जा रहे हो, इतना बड़ा स्कोप अभी के लिए भी और आगे के लिए भी आप सोचने जा रहे हो, तो आपका फ्यूचर का कितना पैसे, फ्यूचर में कितना पैसे कमा सकते हो आप खुद सोच लीजिए। कोई भी नौकरी आपके सामने जीरो है, बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे वो भी ढूंढते हुए, तो आप खुद सोच लीजिए इसमें कितना पैसा है दोस्तों। बिजनेस आइडिया कैसे लगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए, और लाइक से मुझे ये पता चलता है कि मेरा बिजनेस आप लोगों को कैसा लग रहा है। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज इस मेरे चैनल पे दोस्तों, प्लीज वीडियोस देख लीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे को ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए